आइए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में कमिंग वीक में क्या आने वाला है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कुछ होने वाला है, कोई मिरेकल होने वाला है, क्या होने वाला है। आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी कमिंग वीक 7 डेज के अंदर अंदर क्या कुछ आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, एंड देन आपकी एनर्जी। क्या हो गया आप दोनों लोगों को? बहुत डिफरेंस है आप दोनों की एनर्जी में, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। अभी क्या हुआ है? देखो, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। उनको ये पता है कि उन्होंने आपको झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, और जब आपको ज़रूरत थी उनकी तब वो आपके साथ नहीं थे, वो आपको छोड़ के चले गए थे। या फिर क्योंकि ये क्लियरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो अभी सिचुएशन है आपकी पर्सन की, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं ये, इनको अपने किए पे पछतावा हो रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो अभी कंडीशन है ये शायद उन लोगों के साथ ज्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग अभी या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या जो लोग सेपरेट हो गए हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं। तो आपकी जो पर्सन की एनर्जी है अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, उनको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को वो सो भी नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनको नींद भी नहीं हो रही है अभी कुछ भी, क्योंकि उनको ना बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने जो धोखा, जो झूठ, जो फरेब आपसे किया है, आपसे बोला है ना, उसके बाद अब वो क्या ही मुंह लेकर के आपके सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप उनके हाथ से छूटता लग रहा है, उनको डर लग रहा है, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है बहुत ज्यादा आपको लेकर के। आपकी एनर्जी ऐसी आ गई है कि भाई अब और ज्यादा टॉक्सिसिटी आप झेलने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हो, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो आप मेरे व्यूअर्स, जो भी हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, जो भी हो, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी में हो। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई या तो मुझे क्लोजर दो, या तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, या क्या चाहती हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे बीच में लटकाने की जरूरत नहीं है। या मुझे तो लग रहा है कुछ लोगों ने शायद ये भी हो सकता है कि अपने पर्सन को बोल दिया हो कि या तो शादी कर लो, या तो इस रिलेशनशिप को एक नाम दे दो, या फिर हम इसको अभी यहीं पे खत्म कर देते हैं। मुझे बीच में लटका के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हो। आप अपने इस रिलेशनशिप को ना एक नए मोड़ पे ले जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि हमारा जो रिश्ता है, या जो हमारे रिलेशनशिप के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, या जो परेशानियां आ गई हैं हमारे बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सॉरी, तो आप उन सारी चीजों को ना दूर करना चाहते हो, और आप अपने पर्सन को एक मौका देना चाहते हो। क्योंकि ये जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आप उनको इतना प्यार करते हो कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, तुमने जो भी किया, तुमने जो भी मुझे झूठ बोला, धोखा दिया, चीटिंग किया, कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी कुछ तुमने किया है ना, जो भी टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में है, झूठ है या इनसिक्योरिटी, वो सारी चीजें बस मेरे सामने आकर के मुझे क्लियर कट बताओ। सब कुछ मुझे बताओ, जो भी तुमने मुझसे छुपाया है या जो भी तुमने मुझसे झूठ बोला है, वो सारी चीजें मेरे को आके बताओ। बाकी का मैं संभाल लूंगी या मैं संभाल लूंगा, लेकिन मुझे सारी सच्चाई जाननी है। आप उनको बोल रहे हो कि भाई मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे क्लोजर दो। क्या सच में रिश्ता तुम चाहते हो, नहीं चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो? क्योंकि अब ना आप उस जगह पर खड़े हो कि या तो इधर या तो उधर, मुझे बीच में नहीं रहना, बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत नाटक हो गया, अब और ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो आप दोनों लोगों की एनर्जी, लेकिन आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, और इसी एनर्जी में रहना। किसी को भी इतना क्यों मौका देना है कि कोई आपकी लाइफ रूल करे, कोई आपकी लाइफ इतनी ज्यादा स्पॉइल कर दे कि भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप इतनी ज्यादा परेशान हो रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इस इंसान का वेट करूं या मैं मूव ऑन कर जाऊं या मैं क्या करूं। ये इंसान मुझे कोई क्लोजर ही नहीं दे रहा है, इंसान मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। कुछ बताएगा तो मैं कुछ करूंगी ना।
लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या इसी एनर्जी में रहने वाले हैं या फिर वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। कमिंग 7 डेज में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे, हम गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। देखो, आपके पर्सन की लाइफ में ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब वो उनकी फैमिली भी हो सकती है और कोई लव अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फीमेल एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर फीमेल एनर्जीज। तो कोई एक ऐसी फीमेल एनर्जी है, या मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हैं, उनकी बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है उनकी लाइफ में जो शायद वो आपको नहीं बता पा रहे हैं अभी कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। हो सकता है जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो इंसान मैरिड है, फैमिली है, बच्चे हैं, जिसकी वजह से शायद वो आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। ठीक है, कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से स्पेशली आपके साथ अपनी लाइफ को वो सही तरीके से देखते हैं, आप ही उनका फुलफिलमेंट हो, खुशी मिलती है उनको आपके साथ। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है ये उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके पास नहीं आने दे रही है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप उनसे खुद से अपनी तरफ से भी अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करते होगे ना, तो वो आपको बात नहीं करते होंगे। कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना कि अभी करता हूँ, तभी करता हूँ, या मैं बिजी हूँ, या मुझे कॉल मत करो, या कुछ भी। और कभी कभी इतना प्यार दिखाते होंगे कि भाई मैं बिजी था, मैं इसलिए नहीं कर पाया, तुम तो समझा करो, तुम तो मुझे समझो, तुम तो मुझे ये करो। तो आप कंफ्यूज्ड हो, आप टोटली कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये बंदा चाहता क्या है। अगर नहीं रहना है तो साफ मना कर दे, कभी हाँ कभी ना, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों की चल रही है। ठीक है, लेट्स सी कि आप दोनों लोगों का रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं है। कमिंग 7 डेज में क्या कुछ आएगा। देखिए, आपके जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है एयर साइन हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे ज्यादातर चांस लग रहा है कि वो एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, और रही बात विद इन 7 डेज की, तो विद इन 7 डेज वो आप ही के लिए और आप ही के फेवर में एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बिकॉज उनको ये चीज पता है, उनको ना ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि, लेकिन उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप देख रहे हो वो अभी आई डोंट नो कि ऑप्शन किस चीज के हैं, रिलेशनशिप में है, करियर में है, या वो अभी अपने करियर को बिल्ड करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस देख रहे हैं कि मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं, क्या करूं, मैं सेटल हो जाऊं, एक बार मैं स्टेबल हो जाऊं ताकि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूं, मैं आपको बोल सकूं कि हाँ ठीक है नाउ आई एम रेडी फॉर मैरिज एंड ऑल। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस देख रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। आप दोनों लोगों के बीच में लव रिलेशन है। आई नो कि अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे उनका ज्यादा ध्यान है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना मुझे केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद मैं सारी चीजों को सॉल्व कर लूंगा। लेकिन उनको बोला जा रहा है कि ऐसा मत करो, चीजों को और ज्यादा टालोगे और ज्यादा डिले करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के साथ में जस्टिस ना हो। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि भाई रिलेशनशिप के साथ आपको जस्टिस करना पड़ेगा, आपको बैठना नहीं है, आपको इंतजार नहीं करना है कि अच्छा ठीक है कल ये काम हो जाएगा तब मैं परसों जाके ये काम कर दूंगा। नहीं, आपको जो काम अभी कर सकते हो वो कर लो, किसी चीज की वजह से रुकने की जरूरत नहीं है या जो ठीक है कल ये होगा तब मैं कल ये करूंगा, मैं परसों ये करूंगा। नहीं, आपको गाइडेंस भी यही आ रही है कि आपको जस्टिस करना होगा। अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको बात करनी होगी, आपको ओपन अप होना होगा, और जो भी चीजें आप दोनों लोगों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मुझे ये दूर करते हुए नजर आ रहे हैं विद इन 7 डेज। ठीक है,
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है क्योंकि बार बार ना मेरे पास वही टाइम फ्रेम आ रहा है 14, 7। तो अगर मैं इसको देखूँ ना तो हम 7 ही लेंगे अभी, क्योंकि हम 7 डेज की रीडिंग कर रहे हैं। तो विद इन 7 डेज वो आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि वो आपसे बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, या अब मुझे टाइम नहीं चाहिए, नाउ वी आर रेडी, मतलब कुछ भी कन्वर्सेशन होगा। लेकिन ये विद इन 7 डेज के अंदर ही अंदर आपका एक कन्वर्सेशन जरूर होगा। इसके लिए आपको बस प्रिपेयर रहना है। आपको बोला जा रहा है कि हर चीज पे राजी होने की जरूरत नहीं है कि अगर वो बोलेगा कि ये कर दो तो आप तुरंत रेडी हो जाओ कि हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। नहीं, अपने ग्राउंड पे रहना, अपनी स्ट्रेंथ पे रहना, अपनी ऐसे नहीं रहना कि भाई उसने बोल दिया कि चलो तो चलो, नहीं। पहले देखो, पहले समझो, पहले सोचो कि हाँ जो मैं स्टेप ले रही हूँ या ले रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो सच है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि हिडन है, तो आपको वो चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आओ जहां आपको तुरंत ही डिसीजंस लेने हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि हरी मत करना। कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना हरी मत करना, लेकिन विद इन 7 डेज कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन होगा जो आप लोगे अपने रिलेशनशिप के लिए, जो पॉजिटिव रहेगा। रिलेशनशिप में कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं, लेकिन हाँ विद इन 7 डेज के अंदर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू थे तो वो ठीक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ये रीडिंग्स आप देखते रहें। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आपका जिस पर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग करूं, तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन पे रीडिंग चाहिए, तो वो भी मैं ट्राई करूंगी कि किस सिचुएशन पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। एंड विद इन 7 डेज बहुत अच्छी गुड न्यूज है, तो जो भी कुछ होता है मुझे जरूर बताना आके डीएम में कि क्या हुआ 7 दिन के अंदर, आप दोनों लोगों का नो कांटेक्ट खत्म हुआ, नहीं हुआ, क्या सिचुएशन है, सारी चीजें आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।